आदर आदाब नमस्कार, स्वागत है आपका WCG न्यूज में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में हो रही पेगासस जासूसी मामले के जांच की। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस RV रविचंद्रन इसके अध्यक्ष होंगे। इससे पहले मैक्सिको, फ्रांस और इजराइल में पेगासस और दूसरे जासूसी सॉफ्टवेयर से जुड़ी जांचें चल रही हैं, लेकिन वहां अब तक इन जांचों का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। आइए एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं कि पेगासस को लेकर अब तक किन देशों में जांच कहां तक पहुंची है और वहां कोई कार्रवाई भी हुई है या नहीं। तो सबसे पहले 2016 में मैक्सिको में पेगासस की जांच शुरू हुई थी। वहां की सरकार ने स्वीकार किया था कि इस पर करीब 16 करोड़ डॉलर की राशि अब तक खर्च की जा चुकी है, लेकिन यह साफ नहीं हो सका है कि देश में किस पैमाने पर जासूसी हुई और कुल कितना पैसा इस पर खर्च हुआ। जांच के 4 साल बाद भी ना तो कोई गिरफ्तारी हुई है और ना ही किसी संबंधित अधिकारी को अपना पद गंवाना पड़ा है। इसको लेकर मैक्सिको की जांच में इजराइल, जिसका ये स्पाईवेयर है, उसकी तरफ से भी कोई सहयोग ना मिलना भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मैक्सिको की जांच अब दिशाहीन हो चुकी है। फ्रांस में भी इस मामले को लेकर जांच शुरू की गई थी, जिसमें फ्रांस में इमैनुअल मैक्रो सरकार के 5 मंत्रियों के अलावा कई पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता भी पेगासस सॉफ्टवेयर के निशाने पर थे। फ्रांस में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करने वाली संस्था मीडिया पार के फाउंडर एडवी प्लेनेल और उनके सहयोगी पत्रकार लिनाक बेड्रो के नाम भी पेगासस के निशाने पर थे। उनकी शिकायत पर ही फ्रांस में पेगासस जासूसी की आपराधिक जांच शुरू हुई थी। आपको बता दें कि वही मीडिया पार्ट संस्था है जिसने भारत में हुए रफाल विमान समझौतों में कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया है। हालांकि फ्रांस में अभी इस जांच को लेकर कोई नई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के एक शीर्ष सलाहकार ने इजरायली सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से पेगासस मामले को लेकर गुप्त बातचीत की है। पेगासस जासूसी कांड ने इजराइल और फ्रांस के आपसी संबंधों को भी काफी प्रभावित किया है। ये बातचीत इसी संकट के समाप्ति के लिए की गई थी। दरअसल फ्रांस के 5 मंत्रियों के फोन में पेगासस मिलने के बाद इजराइल और फ्रांस के बीच राजनयिक संकट पैदा हो गए थे। फ्रांस सरकार के इन आरोपों के बाद इजराइल की सरकार ने कहा था कि वह पेगासस मामले की जांच करेगी, लेकिन जांच के बारे में भी बहुत कुछ सार्वजनिक नहीं है। खबर तो यह भी है कि इजराइल की अदालतों ने इस मामले में दायर दोनों ही याचिकाएं रद्द कर दी हैं। कई रिपोर्टों के मुताबिक इजराइल में इस समय पेगासस और अन्य खुफिया साइबर सिस्टम को लेकर जांच चल रही है, लेकिन ये यकीन करना मुश्किल है कि इन जांचों से कुछ ठोस निकल पाएगा भी या नहीं। इजराइल की सुरक्षा कंपनी NSO ग्रुप पर वहां की रक्षा मंत्रालय कड़ी निगरानी रखता है और उसकी अनुमति के बाद ही पेगासस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट किया जाता है। हालांकि पेगासस किन किन देशों और एजेंसियों को दिया गया है, इसकी जानकारी हासिल करना आसान नहीं है। इजराइल में सुरक्षा और खुफिया उद्योग से जुड़ी कितनी कंपनियां हैं, इसकी जानकारी भी अब तक सार्वजनिक नहीं है। इन कंपनियों की संख्या लगभग सैकड़ों में है, जबकि रक्षा मंत्रालय के एक्सपोर्ट लाइसेंस से जुड़े विभाग में 10 से भी कम लोग काम करते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या रक्षा विभाग इन कंपनियों के सभी सौदों की निगरानी कर सकता है। इजराइल में भी पेगासस या ऐसे सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट लाइसेंस के बारे में सवाल किया जाता है, तो आमतौर पर रक्षा मंत्रालय अपने जवाब में कहता है कि रक्षा मंत्रालय सुरक्षा से जुड़े कूटनीति और रणनीतिक कारणों से सुरक्षा एक्सपोर्ट नीति के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दे सकता। NSO और दूसरी सुरक्षा कंपनियां भी सवालों के जवाब में इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करती हैं। आधिकारिक तौर पर यह पता नहीं चल पाता कि पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर किन किन देशों को दिए हैं और किस किस के खिलाफ इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बात आती है भारत में पेगासस जासूसी कांड की, तो इजराइल के भारत के साथ बहुत ही नजदीकी संबंध है। खासकर 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से इजराइल ने भारत के पुलिसकर्मियों और सुरक्षा एजेंटों को ट्रेनिंग भी दी। साथ ही दोनों देश खुफिया जानकारियां भी साझा करते रहे। भारत इजराइल की रक्षा तकनीक का बड़ा खरीदार है। ऐसे में इजराइल की तकनीक का भारत में सुरक्षा व्यवस्था में इस्तेमाल भी किया जाता है, लेकिन बहुत संभव है कि इसमें से कुछ तकनीक का देश के भीतर भी इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में NSO पर लगे आरोप हैरान नहीं करते हैं। अब उम्मीद है कि इन आरोपों की जांच से कुछ ठोस चीजें बाहर निकलकर आ सकती हैं। हालांकि पेगासस से जुड़े मामलों की जांच में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत अहम है। ये दूसरे देशों के लिए एक नजीर साबित हो सकता है पेगासस के इस्तेमाल की कैसे जांच की जाए।
भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर ना ही पेगासस के इस्तेमाल को स्वीकार किया है और ना ही इसका खंडन किया है। अब तक भारत सरकार सुरक्षा हितों का हवाला देकर पेगासस से जुड़े सवालों से बचती रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होने वाली जांच में भारत सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करने पर मजबूर कर सकती है। लेकिन एक सवाल तो अब भी बना हुआ है कि क्या सरकार, खुफिया एजेंसियां और गृह मंत्रालय जांच में सहयोग करेंगे और किस हद तक कोर्ट द्वारा गठित कमेटियों को जानकारियां मुहैया कराएंगे या देश हित में सारी जानकारियां छुपा ली जाएंगी। देखते रहिए WCG न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।